नमस्कार बच्चों, अगले लेक्चर में हमने सुबह पाठ का शब्दार्थ और मुहावरे और अभ्यास कर लिया था। तो आज हम उसके स्वाध्याय को पढ़ेंगे। तो आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है और मेरे साथ पढ़ना होगा। स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। तो बच्चों, हमने जब पाठ पढ़ा था तभी आपको पता होगा कि सब लोग सुबह क्यों सफाई में व्यस्त थे। तो दीपावली का त्यौहार निकट आ रहा था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह घर से सफाई में सब लोग व्यस्त थे। दूसरा जो प्रश्न है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा। तो बच्चों, आपको पता है कि रेशमा एक पोलियोग्रस्त लड़की थी। तो हमें यहाँ जवाब में लिखना है कि रेशमा जब 5 साल की थी तब से उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा जो प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। तो रेशमा अपनी माँ को कैसे मदद कर रही थी। तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा डिब्बों पर लेबल लगाए गई और फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बों माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा जो प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी। पांचवा जो प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा। तो गोलू एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहती है, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं देता है। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा था। यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, रेशमा की जिंदा दिल विषय पर संक्षेप में लिखिए। यानी कि रेशमा कैसी लड़की है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको पता है कि रेशमा एक पोलियोग्रस्त लड़की है, तो इसके बारे में हमें क्या लिखना है। तो पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ था। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। यहाँ तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो बच्चों, ये पाठ जब हमने पढ़कर आपको बताया था तब आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि यहाँ पहले कौन सी घटना का क्रम आएगा। पहले में ये
6 वाक्य है वह पढ़कर बताती हूँ। फिर आपको सोचना होगा कि यहाँ पहला वाक्य कौन सा आएगा, बाद में मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पहले मैं पढ़ती हूँ। पहला जो वाक्य दिया गया है वह है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। दूसरा है, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तीसरा है, रेशमा बाजार से सामान लाई। चौथा जो दिया गया है, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पांचवा है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। और छठा दिया गया है, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बच्चों अब सोचो कि यहाँ पहला कौन सी घटना आएगी। तो बच्चों आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पहले कौन सी घटना आएगी। तो अब मैं जो जवाब बताती हूँ तो आपको आपने जो सोचा है और मेरा जवाब है वह सही है या गलत, वह देखना होगा। तो बच्चों यहाँ पहले क्या होता है, तो रेशमा बाजार से सामान ले आती है। फिर तो रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगता है। तीसरा जो आएगा वह है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। चौथा जो आएगा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। पांचवा वाक्य कौन सा आएगा, तो माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। और फिर छठा आएगा कि सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। यह घटना इस क्रम में आपको लिखनी होगी। प्रश्न 4 दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों हमने अगले लेक्चर में मुहावरे पढ़े थे और इसके अर्थ भी मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ सोचना होगा, पहला जो दिया गया है आँखों का तारा, यानी उसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना। तो उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। यहाँ जो पुस्तक में दिया गया है उसका भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो आँखों का तारों का वाक्य में प्रयोग है कि रेशमा अपनी माँ की आँखों का तारा है। और दूसरा आपको लिखना हो तो राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या खुद अपना भी आप बना सकते हैं कि मैं अपनी माँ और पिताजी की आँखों का तारा हूँ। दूसरा जो मुहावरा है हाथ बटाना, तो इसका अर्थ है कि काम में मदद करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, दीदी घर के काम में माँ का हाथ बटाती है। या आप अपना खुद लिख सकते हैं कि मैं हमेशा अपनी माँ को हर काम में हाथ बटाती हूँ। तीसरा दिया गया है पीठ थपथपाना, यानी शाबाशी देना। तो यहाँ रेशमा के घर वाले उसकी पीठ थपथपाते हैं, यह भी आप लिख सकते हैं। या कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर मेरे पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न 5 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि और की, यानी कि एक ह्रस्वई दिया गया है और एक की दीर्घई दिया गया है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ 2 वाक्य में प्रयोग किए हैं। पहला ह्रस्वई की का जो वाक्य में प्रयोग है वह मैं पढ़कर बताती हूँ कि उसने कहा कि वह निर्दोष है। और दीर्घई की का वाक्य में प्रयोग किया है कि मैंने नवीन की सहायता की। इसी तरह यहाँ दूसरा दिया गया है 4 शब्द, तो इसका आपको इसी तरह वाक्य में प्रयोग करना होगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। पहला जो है इसीलिए और
ताकि। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ बताती हूँ कि मदारी तमाशा दिखा रहा था, इसीलिए लोग जमा हो गए। तो यहाँ इसीलिए शब्दों का प्रयोग हुआ ना कि मदारी तमाशा दिखा रहे हैं, इसीलिए लोग जमा हो गए थे। और दूसरा यहाँ दिया गया है ताकि, यानी कि मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। और आपको दूसरा कोई पसंद हो तो भी आप लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ दिया गया है क्योंकि और जबकि। क्योंकि शब्द और जबकि शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है? तो मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। और जबकि, तो बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। यहाँ और दिया गया है, तो मैं आपकी ओर ही आ रहा था। और दूसरा जो और है उसका वाक्य में प्रयोग कैसा होता है? तो भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर दिया गया है मैं और मैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ एक में है, उसका अर्थ है मैं, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। और एक में है, उसका अर्थ है बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, यानी कि घर के अंदर शोर मचा रहे हैं, ऐसा यहाँ प्रयोग होता है। तो आपको अपने हिसाब से जो पसंद हो वह भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों, अगले पाठ में हमने धरती को महकाए में वचन परिवर्तन किसे कहते हैं वह पढ़ लिया था। वचन परिवर्तन में 2 प्रकार आते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आपको अच्छी तरह से याद है कि वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है वह वाक्य के रूप में है, एक उदाहरण दिया गया है ताकि आपको पता चलेगा कि उसका वचन परिवर्तन कैसे होता है। माँ को मिलते ही खुशी का ठिकाना न रहा, यानी खुशी के नीचे यहाँ अंडरलाइन की हुई है, तो इसका हमें वचन परिवर्तन करना होगा। तो माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो पहला जो दिया गया था वह एक वचन में था और बहुवचन में हमने दूसरे वाक्य में देखा। तो खुशी का जो वचन परिवर्तन किया तो उसका क्या हुआ? खुशियाँ। इसी तरह यहाँ 4 वाक्य अलग अलग दिए गए हैं, उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। पहला जो वाक्य है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है, यानी कि यहाँ जो दिया गया है यह बहुवचन में है, तो हमें इस वाक्य को एक वचन में करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है, यानी कि घटनाएं जो बहुवचन शब्द है इसको हमें एक वचन में करना है। तो मैंने क्या किया? घटना ए का एक वचन किया, तो क्या हुआ? घटना। फिर है परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, यानी कि उसका एक वचन में यहाँ मरीज शब्द दिया गया है, तो इसका हमें बहुवचन करना होगा। तो क्या आएगा? परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह मदद की। तीसरा है रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो यहाँ आएगा कि रात को हमने सुंदर सपना देखा, तो मैंने का बहुवचन हुआ हमने। चौथा दिया गया है भूकंप का झटका आया फिर मैं भी नहीं घबराया। तो यहाँ बहुवचन दिया गया है झटका,
तो इसका हमें एक वचन करना होगा। तो नहीं, एक वचन दिया गया है तो इसका हमें बहुवचन करना है। तो भूकंप का झटका आया तो उसका क्या आएगा? भूकंप के झटके आए। ब है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। शब्द के क्रमानुसार यानी कि कक्कावारी के क्रम में आपको लिखना होगा। यहाँ शब्द दिए गए हैं मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। तो कक्कावारी के क्रम में यहाँ पहला शब्द है, तो यहाँ जो नीचे ट्रेन दी गई है इसमें आपको शब्द लिखने होंगे। तो यहाँ पहले कौन से शब्द आएंगे यह पहले आपको सोचना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पहला जो आएगा वह है आकाश, फिर आएगा अंगूर, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ और सुंदर। ऐसे क्रम में आपको यह क्रम अनुसार लिखना होगा।